हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आती जा रही है, मन में ख्याल आता है, यार टाइम इतना बचा है, क्या मैं कर पाऊंगा? अभी तो मेरा कोर्स ही खत्म हुआ है, मैं रिवीजन कब करूंगा, मॉक टेस्ट कब लगाऊंगा? रिवीजन करना भी है तो कैसे करना है? सर रिवीजन की कोई स्ट्रेटेजी बता दो, सर रिवीजन का कोई प्लान बता दो। ठीक है सर, मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, सर मुझे माइग्रेन भी हो रहा है, सर मुझे एंजाइटी हो रही है, सर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है? अगर पहली बात, दिमाग में निगेटिव थॉट मत लेके आना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? और अपने ऊपर शक मत करना क्या मैं कर पाऊंगा, ठीक है? क्योंकि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बहुत तगड़ी होती है, ठीक है? बिलीफ सिस्टम तगड़ी तरीके से काम करता है, ठीक है? तो पहले तो दिमाग में ये रखो कि यार मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। मैंने अगर पढ़ाई की है, बस हाँ एक बार पढ़ाई कोर्स खत्म किया है, अब बात आती है रिवीजन की, ठीक है? और बात आती है प्रैक्टिस की। तो सही मायने में मार्च तक का टाइम आपके पास प्रॉपर होता है रिवीजन का, ठीक है? और अप्रैल पूरा होता है आपका, मतलब मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट लगाने का। उसमें भी एक रिवीजन ही हो रहा है, पर आपको स्पीड के साथ, क्योंकि ये आपको समझ में आ रहा है, कई बच्चों से डिस्कस किया कि सर पहले मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे, पर नया जो प्लान आया है 180 वाला, ठीक है, उसमें मैं पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहा पर्टिकुलर टाइम के अंदर। तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, ठीक है? आप गड़बड़ करोगे 100% करोगे। 180 वाले प्लान के अंदर अब आपको सिर्फ 2.5 घंटा मिल रहा है सही मायने में पूरे पेपर को सॉल्व करने का, क्योंकि 20 मिनट में ओएमआर भी भरोगे, ठीक है? 10 मिनट कहीं ना कहीं इन्विजिलेटर आएंगे, उनको भी आपका बर्बाद होना है, ठीक है? तो आपको अब जो प्रैक्टिस करनी है वो 2.5 घंटे में पूरे पेपर की करनी है। ये प्रैक्टिस से आएगा, पढ़ने से नहीं आएगा, ज्यादातर प्रैक्टिस से आएगा। तो मैंने बताया ना, जो अप्रैल है वो टोटल प्रैक्टिस के लिए है। तो प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी आप कोई भी कहीं पर भी ऑफलाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन, नहीं तो ऑनलाइन के लिए हमने ऑलरेडी AITS 180 बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, आप उसको ले सकते हो, ठीक है? उसके थ्रू भी करो, और ऑलरेडी हम यहां भी आपके बहुत सारे प्रैक्टिस कराने वाले हैं और करा ही रहे हैं आपको, ठीक है? आपको छोटे छोटे टारगेट में देता जा रहा हूं रिवीजन के लिए। रिवीजन कैसे करना है बच्चे पूछ रहे हैं, तो देखो रिवीजन सीरीज मैंने चालू कर दी है आपकी, ठीक है? जिसमें एक टारगेट मैं पूरा आपको दे चुका था और आपने अचीव भी कर लिया, ठीक है? एक टारगेट आप अचीव भी कर चुके हो, 16 तारीख वाला टारगेट आप अचीव कर चुके हो, ठीक है? पहला टेस्ट मैं ले चुका हूं आपका ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड और एक्सक्रीशन का, जिसकी मैंने प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई है आपकी वाईटी पर, ठीक है? एक दिन मैंने आपको AR की प्रैक्टिस कराई, एक दिन मैंने आपको यहां पर, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई, और एक दिन मैचिंग वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई। यानी 3 दिन तक इन 3 टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन प्रैक्टिस करा दी है, ठीक है? जो मुझे लगता है कि आप परफेक्टली उसको कर पा रहे होगे, ठीक है? अब आपको सिर्फ इतना करना है कि इस टेस्ट में आप 2 चीजें मुझे बस कमेंट में बतानी है, उस सबको बतानी है कि पेपर कैसा था, क्योंकि इससे मैं सेकंड पेपर डिजाइन कर पाऊंगा आपकी बेस पर, ठीक है? क्योंकि वो पूरा पेपर मैंने एनसीईआरटी वेटेज के हिसाब से, नीट में क्वेश्चन आया उसके वेटेज के हिसाब से बनाया है, ठीक है? हाँ, इस बार उसकी जो आंसर की है उसमें थोड़ा गैप आ गया, कुछ कुछ कारण की वजह से, वो डिस्कस मैं अभी तो नहीं करूंगा। आगे से मैं टेस्ट पेपर और उसकी आंसर की साथ रिलीज करूंगा, बस दोनों अलग अलग होंगे। आपको अपने से ईमानदारी दिखानी है, पहले टेस्ट आप डाउनलोड करोगे, टेस्ट करोगे, फिर आंसर की डाउनलोड करके मैच करोगे, ठीक है? क्लियर है बिल्कुल? तब जाकर के आप समझ पाओगे कि आपकी तैयारी कितनी है, और जो भी टेस्ट देगा वो टाइम के साथ देगा, ठीक है? यस, 45 मिनट के अंदर जूलॉजी बॉटनी पूरी होनी चाहिए। यस, 45 मिनट के अंदर। जूलॉजी के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट दोगे, इससे ज्यादा नहीं दोगे। 25 मिनट के अंदर पेपर सॉल्व होना चाहिए। 45 क्वेश्चन है, 180 मार्क्स के हैं। अब आपको सिर्फ मुझे कमेंट में एक बताना है और प्रॉमिस करना है यार, ठीक है, कि 180 में से माइलस्टोन फर्स्ट में आपके मार्क्स कितने आए। 2 बातें चाहिए मुझे कमेंट के अंदर। पहला, कि माइलस्टोन फर्स्ट कैसा था जिससे कि मैं सेकंड को डिजाइन कर पाऊं उसके बेस पर। दूसरा, तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है? ये भी मुझे देखना है कि माइलस्टोन फर्स्ट में आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है? तभी आपको अब मैं सेकंड टारगेट दे रहा हूं आज। सेकंड टारगेट आपका, अरे सेकंड टारगेट आपका क्या है? सेकंड टारगेट में लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कोऑर्डिनेशन, इन तीनों की रिवीजन में स्टार्ट कर रहा हूं कल से। क्लियर बिल्कुल? उसका प्लान मैंने ऑलरेडी बता दिया है। 20 को मैं AR की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, ठीक है, तीनों चैप्टर की। अगेन 21 को स्टेटमेंट की, फिर तीनों चैप्टर की प्रैक्टिस कराने वाला हूं सुबह 9 बजे। फिर 22 को मैचिंग वाले, इन तीनों चैप्टर की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। 3 अलग अलग तरीके से एनसीईआरटी की एक एक लाइन का मल्टीपल टाइम रिवीजन हम करा देंगे। क्लियर है बिल्कुल? तब जाकर के आपका माइलस्टोन टेस्ट 2 होगा 23 को। 23 को, यस, 23 को माइलस्टोन टेस्ट 2 का, उसका आंसर की मैं साथ ही रिलीज कर दूंगा। आप अपने हिसाब से, ठीक है, टेस्ट करने के बाद उसको डाउनलोड करके मैच करके मुझे मार्क्स बता देना। अभी आपको आज इस वीडियो के कमेंट में मुझे माइलस्टोन फर्स्ट का
मार्क्स रिप्रेजेंट करना है और पेपर कैसा था जिससे कि सेकंड पेपर को मैं डिजाइन कर पाऊं। क्लियर है बिल्कुल। तो कल सुबह 9 बजे मैं आपको संकल्प मीट वेदांतु चैनल पर मिल रहा हूं। अगेन टारगेट में 3 चैप्टर का टारगेट दे दिया है, डेट मैंने सारी रिप्रेजेंट कर दी है, प्रैक्टिस सेशन किन किन चीजों के होंगे वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब कल सुबह 9 बजे हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। और ऑलरेडी मैं इन सारे टॉपिक के जितने भी हाई वेटेज टॉपिक हैं उनके छोटे छोटे श्योर शॉर्ट बनाता जा रहा हूं, ठीक है। और एक श्योर शॉर्ट से एक क्वेश्चन 100% होगा। एक एक मिनट का शॉर्ट है और एक मिनट का शॉर्ट नीट 25 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ये गारंटी है। तो उन शॉर्ट की मैं कनेक्ट करता जा रहा हूं, तो उनको कहीं आप एक जगह इकट्ठे करते जाओ, ठीक है। जब भी मैंने बताया ना, कई बच्चों को जैसे मोबाइल देखने की हैबिट है, यार नींद मुझे तभी आएगी जब मैं मोबाइल देख लूंगा। तो आप इन चीजों को देखो ना, आप शॉर्ट देख लो, आप रिवीजन स्ट्रेटजी देख लो, मेरे पॉडकास्ट देख लो, तो उससे क्या होगा, आपने मोबाइल भी देख लिया, आपका हैबिट भी पूरी हो गई, कुछ गेन भी कर लिया जो नीट, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में भी डालना है ना चीजें। जो चीज हमें सोचोगे, जो देखोगे, जो सुनोगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे, ठीक है। और वही जब जरूरत पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करती हैं और कॉन्शियस माइंड को बोलती हैं कि भाई ये होगा, अच्छा ये होगा, खड़क से आप लगा देते हो। अब वो स्पीड चाहिए, तो उस पूरी स्पीड को ध्यान में रखते हुए एक्यूरेसी के साथ हम पूरी स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं। बस आपको आगे मतलब अपने ऊपर फेथ करना है, ठीक है, अपने गुरुजनों पर फेथ करना है, ठीक है, अपने पेरेंट्स जो आप पे इतना विश्वास कर रहे हैं बेटा, ठीक है, तो उनकी आंखों में थोड़ा झांक करके देखना है, भाई इस बार तो कुछ करना है, ठीक है, आप समझ रहे हो। हाँ, और टेंशन नहीं लेनी, पॉजिटिव रहोगे तो 100% आपके साथ पॉजिटिव होगा, ठीक है। सुबह 9 बजे मिल रहे हैं, ध्यान रखना, आपका टाइम ज्यादा नहीं ले रहा, सुबह 9 बजे, ठीक है, AR के साथ आना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं AR के साथ सुबह 9 बजे।